Good morning, student. Today we are going to discuss about the resolution. What is a resolution? Resolution means आप जनरली resolution से जो बात करते हैं इसमें हम किस बारे में बात करते हैं? जैसे सपोज एग्जाम्पल लीजिए कि आपका कैमरा है, तो आप बोलते हैं हमारा कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका दैट इज अ रेजोल्यूशन। आप जो बात करते हैं कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, दैट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल। ओके, तो अब यहाँ पर ये बात करनी है कि बहुत सारे रेजोल्यूशन मिलके ही आपका एक पर्टिकुलर डेटा कंप्लीट करते हैं। और उस रेजोल्यूशन, तो रिमोट सेंसिंग में हम रेजोल्यूशन कैसे पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग टाइप से होते हैं। आपको केवल बेसिक से याद होता है कि भाई इतने मेगापिक्सल का कैमरा है तो इतना इसका रेजोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर हम यह बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के रेजोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला रेजोल्यूशन क्या है? स्पेटियल रेजोल्यूशन। वो क्या दिखाता है? व्हाट द एरिया एंड हाउ डिटेल इट इज। ओके, तो हम जब पढ़ेंगे इसको, तो व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेटियल रेजोल्यूशन? स्पेटियल रेजोल्यूशन डिस्क्राइब्स how much detail in a photographic image is visible to a human eye. The ability to resolve, okay, किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को सेपरेट करना। सपोज एक बहुत बड़ी एरिया में कुछ जैसे मैं आपको और इसकी फिगर्स दिखाती हूँ कि स्पेटियल रेजोल्यूशन में रिक्वायर सैटेलाइट सेंसर सिस्टम यूजुअली एक्सप्रेस इन मीटर्स। अब हम जैसे 30 by 30 मीटर का एक इमेज है, तो कैसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन स्पीक दैट जो लैंडसेट, ये सैटेलाइट है, हैविंग 30 मीटर का रेजोल्यूशन है। मतलब अगर जो हमारे लैंडसेट सैटेलाइट का जो है वो 30 मीटर का रेजोल्यूशन है, और तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिफरेंट कंपैरिजन दिखाए हैं अलग अलग सेंसर में कैसे होता है। अब ये देखिए, एक ये सपोज एक प्लेनिमेट्रिक डेटा है जिसमें कि रोड, बिल्डिंग और ड्राइवेज दिखा रहे हैं आपको। अब इसका रेजोल्यूशन 30 मीटर का है, यही चीज 80 मीटर के रेजोल्यूशन में आपको इस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 30 मीटर का जो है दूसरे प्लेनिमेट्रिक ओवरले से हम अगर ऐसे दिखें, मतलब ये अलग अलग जो सैटेलाइट से डिफरेंट व्यू में होता है। अब ये स्पॉट 10 मीटर का ओवरले है पे, क्लियर। अब यहाँ पे 1 मीटर के आप देखिए, तो और भी जूम कर दिया पर इतना क्लैरिटी नहीं थी, जबकि ये आप देखिए यहाँ पर इससे पहले वाले में, इससे भी इनमें भी, इससे पहले वाले में, ऊपर वाले में क्लैरिटी, दैट मीन्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ सबसे क्लियर 80 मीटर्स में क्लियर है। तो हमको ये देखना होता है, आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी, जब हम जूम करते हैं तो इतना ब्लर हो जाता है, और जब हम जूम थोड़ा कम करते हैं तो हमारी वो उस चीज की क्लैरिटी, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी से उस पर्टिकुलर एरिया को, अगर हम देखिए कि लुकिंग मोर क्लोजली टू द रेजोल्यूशन, अगर हम और भी उसका जूम करेंगे तो एक हम पर्टिकुलर एरिया में, जैसे सपोज हमने एक छोटा सा ले लिया एरिया, अब हमने देखिए ये 1 by 1 का भी लिया एरिया, तो वो उसने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या इस एरिया को जूम करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? लैंडसेट इमेज है, 30 मीटर का रेजोल्यूशन, 80 मीटर का रेजोल्यूशन है, और रेजोल्यूशन की ग्रिड से इस तरीके से। तो ये होता है आपका स्पेटियल रेजोल्यूशन। अभी इसको मैं और जूम करें तो हम इसके अंदर अब 30 मीटर का रेजोल्यूशन, 80 मीटर का था उसमें और 30 मीटर का कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको और छोटा भी करना चाहें तो 10 मीटर का भी रेजोल्यूशन ग्रिड अब यहाँ से दिख सकते हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल कोई हमें किसी बिल्डिंग का कॉर्नर्स को फोकस करना है तो हम उस चीज को देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी 4 मीटर by 4 मीटर का अगर हम देखें तो और भी हम इसी किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं, इसलिए इस दैट इज नोन एज अ स्पेटियल रेजोल्यूशन। अब आपने देखा कि 80 मीटर, 80 से 30, 30 से 4 और 4 से 1 मीटर की एक ग्रिड तक रेजोल्यूशन हम, तो क्या है, लुकिंग मोर क्लियरली एट अ रेजोल्यूशन। मतलब हमको जितना ज्यादा परफेक्ट किसी चीज का आइडेंटिफिकेशन करना है, हम उसके लिए स्पेटियल रेजोल्यूशन। अब ये देखिए, अब ये डिफरेंट सैटेलाइट्स में ये इस तरीके के से हम इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन रेजोल्यूशन में अभी हमारा क्या हुआ? स्पेटियल। अब हम बात करते हैं बेस्ट ऑफ द स्पेटियल रेजोल्यूशन में। इसे देखिए, तो एक हम ये देखिए पेनक्रोमेटिक ऑर्बिट फोटोग्राफ है ये, और ये अलग अलग डिस्टेंस से लिया हुआ है। ये देखिए, ये क्या है, 0 मीटर का है, ये 7.5 मीटर का है, ये 30 मीटर का है। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन
ये है 0.5 मीटर का है, ये 0.5 मीटर का, ये 7.5 का और ये 30 मीटर का। तो देखिए इसमें से कौन सा बेस्ट रेजोल्यूशन है। इसका मतलब जब हम किसी चीज का जूम करते हैं तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एक ग्रिड पर उसकी मूव करते हैं और वहां से उसकी इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब रेजोल्यूशन में बात आती है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन देखिए, जैसे ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में क्या हुआ, जो सन से रेज आई है वो कितनी जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है। एक तो काय से हो रही है, सबसे पहले क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करके उसको सेंसर पर सेंस कर रहा है। उसके बाद ये जो अपने अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एनर्जी इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेरिक एजेंसी, एटमॉस्फेयर पार्ट। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं, ये डिफरेंट गैसेस होती हैं। उसके बाद सरफेस फीचर्स भी पढ़े थे हमने, जिसमें कि जो जो ट्रीज से रिफ्लेक्शन होता है वो उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ट्री बिल्कुल फ्रेश है तो ग्रीन उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, जबकि कुछ ट्रीज में जो लीव्स हैं उनमें कलर येलो रहेगा तो उसका रिफ्लेक्शन डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो EMR का जो रिफ्लेक्शन है ये शो कर रहा है। ठीक है, सेपरेट कर रहा है स्पेक्ट्रल बैंड को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे को पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो कौन कौन से फीचर्स हैं। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस की बात करी थी हमने, कि डिफरेंट जो एक रिफ्लेक्टिंग कर्व शो करता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट सिग्नेचर्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे सब ग्रास देखिए, ग्रास है ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर में रिफ्लेक्शन आएगा। कॉन्क्रीट है, इसका रिफ्लेक्शन का परसेंटेज देखिए बिल्कुल एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये रफ होती है तो उतना रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये देखिए इसका ग्राफ सीधा नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो रहती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है मेनली। ठीक है, तो क्या है मेनली कॉन्सेप्ट, क्या है इसका, द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ग्राउंड टारगेट आर रिकॉर्डेड ऑन द सेपरेट स्पेक्ट्रल बैंड बाय द सेंसर। मतलब अलग अलग एक एक बैंड पर ये क्या होते हैं, सेंस किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड क्या क्या है हमारे, सबसे पहले रेड ग्रीन ब्लू ये विजिबल वाला, फिर नियर NRI, फिर मिड IR, मिड इंफ्रारेड, और फिर थर्मल जोन पर ये इस वहां पर यूज होते हैं। विड्थ ऑफ द ईच बैंड, certain spectral band are good for identify specific ground features। ये जो जितने भी बैंड्स हैं ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के लिए यूज होते हैं और काय में यूज होते हैं सबसे ज्यादा, आइडेंटिफिकेशन में। फिर पेनक्रोमेटिक, आपको पहले ही बताया था अपन ने, पेनक्रोमेटिक बैंड जिसमें कि केवल विजिबल है ना, ब्लू और वाइट विजिबल रे यूज होती है। इसके बाद मल्टी स्पेक्ट्रल में अलग अलग, मल्टी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, दो तीन, मतलब इसमें माइक्रोवेव्स भी यूज हो रही है, थर्मल भी यूज होती हैं, और हाइपर स्पेक्ट्रल में हंड्रेड्स ऑफ बैंड डिफरेंट यूज होते हैं। राइट, तो इस तरीके से इसमें हम आपको कंपैरिजन भी शो कर रहे हैं कि ये डिफरेंट लैंडसेट के जो सेंसर्स हैं इसमें ये इतना डिटेल में हमारे को इतना अभी नहीं पढ़ना है। पर अगर आप देखिए कि मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में सूडो कलर इमेज, मतलब ये फॉल्स कलर इमेज और ये ओरिजिनल इमेज किस तरीके से 2.5 के रेजोल्यूशन से हम देख रहे हैं, 2.5 के रेजोल्यूशन से। तो ये स्पेक्ट्रल आपको अपन लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर पढ़ ही चुके हैं, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ में कहाँ कहाँ किस तरीके से मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है। और ये यहाँ पे देखिए सीजन भी, मतलब सीजन मतलब अप्रैल और मई का है, तो अप्रैल और मई में जैसे सनशाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्पेक्ट्रल अलग अलग होता है। क्लियर, आई थिंक ये जो इसमें तो काफ़ी आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया गया है। इतना तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर जितना आपके सिलेबस में उतना हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, सो हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा, यहाँ से हमको इस डेटा, जैसे सपोज ये देखिए कि एक ये जो ए का ट्राइंगल बना हुआ है इसको हम इसी इतने से एरिया को जूम करके हम इतना डिटेल यहाँ का ट्रू कलर और सुडो कलर में इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से थर्मल बैंड में ये इमेज ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट बैंड्स में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास पैनक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल भी है और मल्टी स्पेक्ट्रल भी है और हाइपर स्पेक्ट्रल भी है। इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, और क्या क्या पढ़ा आपने? एक पढ़ा सबसे पहले हमने, अभी आपको स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की बात अभी कर रहे थे, इसके पहले हमने पढ़ा था स्पेटियल रेजोल्यूशन। तो दो रेजोल्यूशन के बारे में आज हमने आपके लिए डिस्कस किया है, जिसमें कि मेनली जो कि प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करा था, जिसमें कि हमने इस एनर्जी इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर एंड एनर्जी इंटरेक्शन विद द सरफेस फीचर्स में जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व के बारे में जो स्टडी करी थी, वो ही यहाँ पर बहुत कुछ रिलेवेंस शो कर रही थी। ओके, थैंक यू।